ओम शुम शुक्राय नमः। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अतः शुक्र का राशि परिवर्तन 16 नवंबर सन 2020 में होने जा रहा है। वह भी कन्या राशि से नीचस्थ अवस्था में थे तो अब अपनी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मूल त्रिकोण राशि में उसका क्या प्रभाव रहेगा, मेष से मीन राशि तक उसका क्या प्रभाव रहेगा, ये समझते हैं। क्योंकि शुक्र जो है भोग विलासताओं का कारक है, इसको लक्ष्मी का भी ग्रह माना गया है और ये म्यूज़िक, संगीत, कला, आर्ट, पेंटिंग आदि का ये कारक है। और यहीं स्त्री वर्ग में ये पत्नी का कारक माना गया है। और यहाँ शुक्र यदि अगर आप देखते हैं कि जितनी आर्ट है, पेंटिंग है, फिल्म इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री के साथ कलाकार हैं, संगीत हैं, वाद्य यंत्र हैं, ये सब शुक्र से संबंधी काम करते हैं। तो अब ये समझते हैं मेष राशि से मीन राशि तक कैसा रहेगा। ये आपके तुला राशि में इनका गोचर और तुला राशि में अपने आपके सप्तम भाव में आएंगे। तो यहाँ सप्तम भाव में आते ही आपके व्यापारों में उन्नति होनी है, व्यापारों में चमकना है आपने, पार्टनरशिप आपकी बहुत बेहतरीन होगी और यही आपका दाम्पत्य जीवन सुख होगा। पत्नी एक सुंदर सुशील कन्या गुणवान आएगी, गुणवती आएगी और यह विवाह का योग बनता हुआ दिख रहा है। और इस शुक्र की महादशा अंतर्दशाएं रहेंगी तो मालव्य नामक राजयोग आपको राजसत्ता का निर्माण कराएगा और यही राजसत्ता के निर्माण के साथ धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी क्योंकि धनेश भी आपके सप्तम भाव में बैठा है। तो यहाँ धन का एकत्रित करना, धन का संग्रह करना, धन का इन्वेस्टमेंट होना बहुत बेहतरीन रहेगा। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कलाओं में आपकी रुचि रहेगी, संगीत में आपकी रुचि रहेगी, फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, चकाचौंध, मीडिया के क्षेत्रों से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। विवाह का योग बनेगा। पार्टनरशिप बिजनेस की बहुत बेहतरीन रहेगी। यदि आप कपड़ों का व्यापार करते हैं या आप जनरल स्टोर का व्यापार करते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। और ये शुक्र का परिवर्तन बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में, क्योंकि आपकी वाणी, आपका धन, आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपका विवाह, ये सब प्रकार का सुख और वैभव संपन्नता आपको समृद्धिवान ये शुक्रवान बना रहे हैं। तो ये सप्तम भाव में मालव्य नामक राजयोग, ISPCS प्रशासनिक सेवाओं में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पार्टनरशिप आपकी बहुत बेहतरीन, कोई ना कोई नया आप कार्य व्यापार कर सकते हैं। इस दौरान आपको लाभ मिलेगा। दीपावली माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरा ही आपको लाभ मिलना है। तो अब वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी आपके छठे भाव में रहेंगे शुक्रदेव। शुक्रदेव छठे भाव में आपके शत्रुओं का परास्त करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे। शत्रुओं को परास्त करते ही आपकी नौकरी में परिवर्तन रहेगा, ऊंचा पद मिलेगा। यही देखा जाए आपका व्यक्तित्व चमकेगा, यही नौकरी में परिवर्तन होना है, लाभ होना है, विदेशों से लाभ होना है आपको और विदेशों में पढ़ने जा सकते हैं। विदेशों से लाभ होता दिख रहा है। प्राय जो पुराने लोन से वे वाहन संबंधी आप और घर के इनोग्रेशन के संबंधी आप जो है लोन लेते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ शुक्र आपको काफ़ी राइज कराते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिखेगा इस तरीके से, क्योंकि शुक्र यदि हम समझ भी सकते हैं कि आपके स्वाति नक्षत्र में गोचर, इन स्वाति नक्षत्र में गोचर करते ही तो आपके धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी। धन की स्थिति मजबूत होते ही आप इस तरीके से समझ सकते हैं पराक्रम और साहस में वृद्धि और भाग्य चमकेगा आपका। अब मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के पंचम भाव में शुक्रदेव गोचर। पंचम भाव आपका म्यूजिक का है, पंचम भाव हायर एजुकेशन का है, पंचम भाव आपकी संतान का है, पंचम भाव आपके लव और रोमांस का है, पंचम भाव आकस्मिक धन का है, पंचम भाव जनता से रिलेशन का है। तो इन्हीं सारे भावों में यदि शुक्र का यह गोचर चलता है तो स्वाति नक्षत्र में तो यहाँ आपके कार्यों में सफलताएं मिलेंगी, ऊंचा पद का निर्माण होगा और यहाँ शुक्र की महादशाओं में, अंतरदशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में लाभ मिलेगा। उसका यदि हम समझ भी सकते हैं, यह शुक्र आपकी संतान सुख देगा, संतति सुख प्रदान होगा। यही पति और पत्नी के संबंध अच्छे होंगे इस दौरान। इस दौरान यदि हम सकते हैं भाग्य चमकेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी और हायर एजुकेशन प्राप्त करते हुए दिखेंगे। हायर एजुकेशन में वह भी इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स करते हैं या आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं या आप किसी PhD आपकी वह भी संगीत में हो रही है, संगीत का रुझान आपका बढ़ रहा है।
तो इस तरीके से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। कर्क राशि वालों के चतुर्थ भाव में ये शुक्रदेव का संचरण रहेगा, मालव्य नामक राजयोग मिलेगा, ISPCS प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलता दिख रहा है, धन प्राप्ति का योग बनेगा, यही माता दीर्घायु होंगी, यही माता स्वस्थ होंगी, यही माता खुश और प्रसन्न होंगी। घर में आपकी शादी और विवाह का वातावरण माहौल बनेगा और खुशियों का माहौल बनेगा। यही मकान, भूमि, वाहन आपको प्राप्ति का सुख मिलेगा और यही ऊंचा पद का निर्माण हो रहा है। यही यदि हम समझ भी सकते लाभ का स्वामी है, लाभ होगा, आकस्मिक लाभ होगा, चाहे आपके शेयर से लाभ होते दिख रहे हैं, जो आपके धन थे रुके थे वे धन मिलेंगे, चाहे वो बैंक से ही क्यों ना हो। बड़े भाइयों की मदद के सहारे आप जो है विश्व में अपना नाम कमाएंगे। इस दौरान हम समझ सकते हैं आपका, और ये मालव्य नामक राज जो काफ़ी ऊंचाइयां देता हुआ दिख रहा है। अब सिंह राशि वालों के आपके तृतीय भाव में शुक्र का संचरण रहेगा। तृतीय भाव इस दौरान आपने कोई ना कोई, आप ये समझ सकते हैं कि पराक्रम और साहस की वृद्धि तो कर रहे हैं शुक्रदेव, आपके मित्रों से संबंध स्थापित कर रहे हैं शुक्रदेव। भाइयों और बहनों की मदद और सहयोग से आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य का निर्माण होगा, पिता का सहयोग मिलेगा और आपके संगीत की जो एक म्यूज़िक की स्किल क्षमताएं थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वह अब स्किल क्षमताओं में वृद्धि होगी और कार्यों में सफलता मिलेगी। इस दौरान यदि हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपका दशमेश है, यही ऊंचा पद का निर्माण होना है, आकस्मिक धन मिलना है, यही आपके बॉसेस आपसे प्रसन्न होकर आपको एक ऊंचा पद देंगे। किसी कंपनी में यदि आप हैं, MD के ओहदे में जा रहे हैं या किसी बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और संतान सुख होना है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होना है, पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन और अच्छी रहेगी पार्टनरशिप। इस तरीके से हम समझ भी सकते हैं खुशियों का वातावरण बनेगा और यही धर्म और कर्म में आस्थाएं जुड़ेंगी और दाम्पत्य जीवन सुख होगा, विवाह का योग बनेगा, सुंदर और सुदृढ़ पति आपका आएगा और यह पति आपके दाम्पत्य जीवन सुख का निर्वाह करेगा। अब कन्या राशि वालों के द्वितीय भाव में शुक्र रहेंगे। शुक्र द्वितीय भाव में रहते ही आपके संगीत में रुझान, अच्छा संगीत गाना, अच्छा वाद्य बजाने का काम रहेगा। यही वाणी आपकी अच्छी रहेगी, दूसरों को मंत्र मुग्ध कर देंगे अपनी वाणी से। आपके परिवार की मदद और सहयोग से आपका धन एकत्रित होना, आपका भाग्य चमकना, भाग्य के सितारे आपकी बुलंदी और आसमान को छुएंगे, क्योंकि यह आपके नवम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी है। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। परिवार की मदद से आप एक अच्छा वस्त्र, साड़ी, कपड़े के परिधानों का व्यापार करेंगे इस दौरान और यही पिता के सहयोग और मदद से आपको लाभ मिलेगा। यही दाम्पत्य जीवन सुख होगा, यही विवाह का योग बनेगा। इस तरीके से शुक्रदेव आपको काफ़ी कुछ देते दिख रहे हैं। अब यहाँ तुला राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं, क्योंकि तुला राशि है, लग्न में ही शुक्रदेव रहेंगे, यही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, यही शरीर आपका प्रसन्न रहेगा, यही शरीर आपका स्वस्थ रहते ही आपका भाग्य चमकेगा, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, वाणी जबरदस्त होगी और यही ऊंचा पद मिलना है। यही मालव्य नामक राजयोग ISPCS प्रशासनिक सेवाओं में लेता हुआ दिख रहा है और यही धन, वैभव, यश, कीर्ति, संपन्नता आपको प्राप्त होनी है। यह मकान, भूमि, वाहन सुख प्राप्ति का योग बनेगा, यही विवाह का योग बनेगा, यही लव और रोमांस में सफलताएं मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुख होगा, यही ऊंचे पद का निर्माण होगा। अब ये समझ सकते हैं, जहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए आप समझते हैं आपके वैभव में शुक्र रहेंगे, लेकिन पति और पत्नी के सुंदर सुदृढ़ विचार रहेंगे, आपस में विचार अच्छे रहेंगे, आपस में खुशियों का वातावरण बनेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों में संगीत सीखने और संगीत वाद्य यंत्रों के लिए आप विदेशों में जाएंगे और यही एक नए संगीत का निर्माण करेंगे और यही आपका दाम्पत्य जीवन सुख होगा, यही पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, यही विवाह का योग बनेगा, यही देखते हैं हम आपका भाग्य चमकेगा, यही संतान सुख होगा, संतान सुख क्या हायर एजुकेशन से लाभ प्राप्ति का योग बनेगा, यही आपके पराक्रम और साहस की वृद्धि, कर्मठता में वृद्धि होगी। इस दौरान ये समझ सकते हैं। अब धनु राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि धनु राशि वालों के लाभ भाव में शुक्रदेव रहेंगे, शुक्र की महादशा से आपको लाभ मिलेगा, लाभ आकस्मिक धन प्राप्ति का ये योग मिलेगा, क्योंकि यहाँ धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 चल रही है। शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होंगे, शत्रु का हरासमेंट होगा। बड़े भाइयों और बहनों की मदद से आप जो है एक यश और कीर्तिमान स्थापित करेंगे, यही संतान सुख होगा, यही विवाह का योग बनेगा, यही लव रोमांस में सफलता रहेंगे, यही हायर एजुकेशन से आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान यही आपके धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त होगा। स्वाति नक्षत्र में गोचर करते ही तो अब मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 का प्रारूप चल रहा है। दशम भाव में शुक्र
देव रहेंगे। ये शुक्रदेव आकस्मिक धन देना, आकस्मिक ऊंचा पद देना, आकस्मिक यश कीर्ति को स्थापित करेंगे। यही मालव्य नामक राजयोग होते ही आपको IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। यहीं देखा जाए तो जहाँ शनि की 7.5 होते हुए यहाँ शनि का गोचर होते हुए मकर राशि में, तो यही देखा जाए ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा, धन का संग्रह बड़ा ज़बरदस्त, और यही संतान सुख होना है, यही हायर एजुकेशन, यही PhD आपकी पूर्ण होगी, यही आप जो है एक गायनोलॉजिस्ट बनते हुए दिख रहे हैं, यही गायनोलॉजिस्ट बनते हैं, यही आपके थोड़े कुछ संगीतों में रुझान रहेगा इस दौरान, कोई नए वस्त्रों का रुझान रहेगा आपका इस दौरान। अब कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहता है? आपके भाग्य को चमकाएंगे शुक्रदेव, क्योंकि आपके भाग्य के स्थान में तुला राशि में बैठेंगे। यही पाठ, पूजा, हवन, यंत्रों में रुचि रहेगी। ये दीपावली माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे पूर्ण रूप से बरस रही है, क्योंकि यहाँ पे योग कारक होते हैं, क्योंकि ये आपके चतुर्थेश भी है, भाग्येश भी है, भाग्य चमकेगा। यही मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा। माता और पिता के संबंध अच्छे रहेंगे, माता पिता से प्रेम रहेगा, माता पिता से स्नेह रहेगा इस दौरान आपको। और यही देखा जाए तो कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हुए देखे जा रहे हैं। निर्यात करने जाएंगे, विदेशों में पढ़ने जाएंगे। यही दाम्पत्य जीवन सुख होगा, यही विवाह का योग बनेगा, यही पत्नी सुंदर और सुशील और ज्ञानवान गुणी आएगी इस दौरान। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए यदि देखते हैं आपके अष्टम भाव में शुक्र देव रहेंगे, यहाँ थोड़ा पाइल्स आदि की समस्या, यही शुगर आदि की समस्याएं रहेंगी। और यही पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, यही ससुराल पक्ष से मिलेगा, यही दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, यही पत्नी के संबंध आपके अच्छे रहेंगे, कुटुंब परिवार के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। यही भाग्य का निर्माण करेंगे, भाग्य के निर्माण से पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी इस दौरान। यही आपके लव और रोमांस में सफलताएं मिलती दिख रही हैं। और यहीं विदेशों से आपका धन एकत्रित होने का योग बन रहा है, धन का इन्वेस्टमेंट होने का ये योग बन रहा है। और यही रिसर्च होंगी आपकी इस दौरान। यही आप यदि सोच भी सकते हैं कि आप म्यूज़िक में, या आपके वस्त्रों में, या आपके कलाओं में, या आप सोशल मीडिया में, या आप मीडिया के साथ में इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको काफ़ी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये इस प्रकार से इन मीन राशि तक का यह इसका प्रभाव। तो शुक्र का यह राशि परिवर्तन 16 नवंबर सन 2020 में बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप जन्म पत्रिका विश्लेषण, वास्तु, कर्म कांड के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो आपने उपाय क्या करना? ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, ओम शुभ शुक्राय नमः की माला करनी है। और हो सके तो आप माँ लक्ष्मी के इस दीपावली में अगर आप पूजन करते हैं उत्तम रहेगा। और इसमें लक्ष्मी पूजन कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए। और इस तरीके से आगे मैं आपको वीडियो दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें,